हेलो, नमस्ते, सलाम, आदाब। मैं हूँ साक्षी, आपकी हिंदी एजुकेटर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ या बताने वाली हूँ गुणीभूत व्यंग के बारे में, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट करके कहा है कि हमें बता दें। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी अगर बाकी भी स्टूडेंट्स इस तरह की कोई इंक्वायरी रहा करें, कोई टॉपिक जो कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख दिया करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके उस प्रश्न का जवाब दे सकूँ। फिलहाल हम आते हैं गुणीभूत व्यंग पर कि गुणीभूत व्यंग क्या होता है। आपने ध्वनि सिद्धांत के बारे में सुना है। ध्वनि सिद्धांत में बताया गया है कि कविता जो होती है वो 3 प्रकार की होती है: ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग और चित्र काव्य। ये 3 प्रकार किस आधार पर अलग अलग किए गए हैं? वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के आधार पर। वाच्यार्थ किसे कहते हैं? वो अर्थ जो सीधा सपाट अर्थ देता है, प्रत्यक्ष अर्थ देता है। व्यंग्यार्थ उसे कहते हैं जो अर्थ विस्तार और भाव विस्तार प्रदान करता है। तो अब सोच कर देखिए कि कविता के लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अर्थ विस्तार और भाव विस्तार ना। तो आचार्य आनंदवर्धन इसी आधार पर कहते हैं कि जिस कविता में व्यंग्यार्थ यानी कि भाव विस्तार और अर्थ विस्तार सबसे ज़्यादा होता है, वो कविता सबसे अच्छी होती है, और उसी को ध्वनि काव्य की संज्ञा इन्होंने दी है। कहते हैं कि ध्वनि काव्य वो है जहाँ पर व्यंग्यार्थ, ये बड़ा है ना, व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ छोटू सा, ये वाच्यार्थ से अधिक प्रभावशाली हो, यानी कि व्यंग्यार्थ बड़ा है, वाच्यार्थ थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, इस तरह की कविता को कहते हैं ध्वनि काव्य। आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक आज का है गुणीभूत व्यंग। गुणीभूत का तात्पर्य होता है छिपा हुआ। पूरा टाइटल अगर हम पढ़ें इसका, गुणीभूत व्यंग, यानी कि व्यंग होता तो है लेकिन कैसा होता है? छिपा हुआ होता है, यानी ध्वनि से उलट जाता है। जहाँ ध्वनि में व्यंग बड़ा होता है, वहीं पर गुणीभूत व्यंग में व्यंग गुणीभूत होता है, छोटा होता है, छिपा हुआ होता है। अब यहाँ पर रोल बदल जाएंगे। अब ये वाच्यार्थ हो जाएगा, ये व्यंग्यार्थ हो जाएगा। गुणीभूत व्यंग की परिभाषा दी जाती है कि गुणीभूत व्यंग में या तो वाच्यार्थ बड़ा हो व्यंग्यार्थ से, या तो समान हो, तब भी चलेगा, लेकिन अधिक प्रभावशाली वाच्य होगा, वाच्यार्थ होगा, और जो व्यंग होगा वो छिपा हुआ होगा। ठीक है, इसे कहते हैं गुणीभूत व्यंग। इस गुणीभूत व्यंग के बताए हैं उन्होंने 8 प्रकार। ये आज की नोट्स है जो बना कर रखी है मैंने आपको पढ़ाने के लिए। 8 प्रकार बताए हैं: अगूढ़ व्यंग, अपराग व्यंग, वाच्य सिद्ध व्यंग, स्फुट व्यंग, संदिग्ध प्राधान्य व्यंग, तुल्य प्राधान्य व्यंग, काक्वाक्षिप्त व्यंग, असुंदर व्यंग। इस तरह से कुल 8 प्रकार होते हैं गुणीभूत व्यंग के। उम्मीद है जानकारी आपके काम की होगी, और ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियाँ अगर आप चाहते हैं हिंदी साहित्य की कठिन से कठिन विषय हो या आसान से आसान, आप हमें लिख सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे।